अरवा, हर इंसान का कोई ना कोई आइडियल होता है। तो तुम्हारा कौन आइडियल है? सर वो मैं आइडियल्स के चक्करों में नहीं पड़ती। फिर भी इंसान की कोई ना कोई चॉइस तो होती है। मेरी कोई ख़ास चॉइस नहीं है। खास ना सही, नाम ही बता दो मुझे। सर वो चालाक, मकार और फरेबी लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सेम है, मुझे भी झूठी और मक्कार लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन सर वो शार्प लड़कियों की तो आजकल बहुत डिमांड है। लेकिन मुझे मासूम और सिंपल लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं, ताकि वो आपकी चालाकियों को नजरअंदाज कर सकें। शायद। सर मैं अपनी सीट पर चलती हूँ। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी सीट यही है तो सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। आपको तो पता ना मेरी मजाक करने की आदत है। जी तो हाँ, तुमने अपनी हालत क्या बनाई हुई है? क्या ग्लासेस यूज करती हो? लेंसेज यूज करो, थोड़ी सी मॉडर्न बनकर आया करो ऑफिस। जी सर। तो हाँ, ये बात अपने माइंड में रखना। शिजल का यहाँ से जाने को दिल ही नहीं कर रहा, और जब हमें पाकिस्तान में ही रहना है तो फिर अपने मकान में क्यों ना रहे। भाभी, इसके अलावा और मेरे पास दूसरा कोई ठिकाना नहीं है। अब मैं अपनी बीवी और बेटियों को लेके कहाँ जाऊंगा? ये क्या कह रहे हैं आप? अरे रेंट पर एक छोड़ 10 मकान मिल जाते हैं। लेकिन रेंट मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जब मैंने आपसे फोन पर यह बात कही थी तब तो आपने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। बस मैंने यही सोचा था कि अब आप आ रही हैं, जब आएंगी तो मैं फिर बात कर लूंगा। देखिए, दिस इज नॉट माई हेडेक। आपको हर हाल में ये मकान खाली करना होगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको 2-4 महीने का टाइम दे दूंगी। अच्छा, सोचता हूँ कुछ। चलिए, मैं ये भी कर सकती हूँ कि क्या? मेरी शॉप का रेंट तो जमा हो रहा है ना, उसमें से कुछ रकम आपको कर्ज दे दूंगी। वैसे कितने पैसे जमा हो चुके अब तक? आई थिंक सो 10 मिलियन तो हो ही गए होंगे। भाभी, इसी रेंट की रकम से तो मेरे घर की दाल रोटी चलती है। मैं 1 रुपया भी जमा नहीं कर सका। वैसे सादगी भी एक तरोताजा फूल की तरह होती है, खिली खिली सी, अपनी तरफ माइल कर लेने वाली। जी सर। मुझे तुम्हारी मासूमियत पर बहुत प्यार आता है। इनफैक्ट मेरा दिल आ गया तुम पर। सर वो मुझे एक जरूरी मेल फॉरवर्ड करनी है, मैं ले आती हूँ। जीते रहो, बस आ जाया करो, मैं उदास हो जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खातूनारा, ये मुइज है। आप तो इसका तारुफ ऐसे करवा रही हैं जैसे ये कोई मशहूर शख्सियत हो। अरे हाँ, मैं तो बताना भूल ही गई, ये आफिया का बेटा मुइज है। अच्छा अच्छा। खाला जान, आपने इनका इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। इनको देख के लगता है कि ये हमारे मुल्क की कोई मौजूद शख्सियत हैं। बेटा, ये खातून आ रहा है मेरी जेठानी। मैं अखलाकी तौर पे ये जरूर कहूंगा कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। मैं जरा हया से मिलूं खाला जान। ठीक है बेटा, जाओ। आए, बैठे।
आजा आजा। 20-22 साल का रेंट है भाई साहब, ये बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। भाभी, जब अलाउद्दीन भाई पाकिस्तान आए थे ना, तो हमारी माली हालत बहुत ही बुरी थी। हमारा तो घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, इनकी नौकरी सब छिन चुका था। हम तो बिल्कुल बेसरो सामान हो गए थे। जी हाँ, इसीलिए अलाउद्दीन भाई हमें इस घर में ले आए थे और उन्होंने कहा था कि जब तक इल्जामात गलत साबित नहीं हो जाते उस वक्त तक इसी घर में रहो। ठीक है, ये दुकान की रेंट का क्या मामला है? दुकान तो भाभी अलाउद्दीन भाई ने मुझे ही करके दी थी, लेकिन क्या बताऊं, मेरे सितारे उस जमाने में इतने जवाल पजीर थे कि सोने को हाथ लगाता था तो मिट्टी का ढेर हो जाती थी। और इसी वजह से हमने वो दुकान रेंट पे दे दी। अच्छा, तो आसान लफ्जों में इसका मतलब ये निकला कि आप दुकान की रेंट की रकम लाखों रुपए हड़प कर गए। क्या कह रही हैं भाभी आप? जिस शख्स को आसानी से रहने के लिए मकान और हाथ पांव हिलाए बगैर लाखों की आमदनी हो, उसे भला नौकरी करने की क्या जरूरत है? खातूनारा, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ बैठे हुए हो। लगता है ये गुड्डा तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है। क्यों, अच्छी चीज पसंद करना कोई बुरी बात है क्या? अच्छा, लेकिन मुझे तो इस गुड्डे में कोई खास चीज नजर नहीं आती। कभी कभी बहुत सी आम सी चीज आपको बहुत खास लगने लगती है, फिर चाहे वो दूसरों के लिए जितनी मामूली क्यों ना हो। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि ये गुड्डा तुम्हारे लिए बहुत खास है या शायद हो गया? खैर, किन बातों में पड़ रही हो? ये बताओ कि तुम कल शाम से कहाँ थे? मेरी बात छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? बस यूं समझो कि किसी को नॉकआउट किया। एक मशवरा दूं तुम्हें? कहते हैं फ्री की मिली हुई चीज किसी काम की नहीं। लेकिन जो मशवरा मैं तुम्हें देने जा रही हूँ वो तुम्हारे काम का है। तो फिर कहो। ये गुड्डा जहां से उठाया था उसे वहीं वापस रख। क्यों? सुना है कि गुड्डे के मालकिन को जब ये गुड्डा नजर नहीं आता तो वो अपने आपे से बाहर हो जाती है। इस चीज की तो तुम फिक्र ही ना करो, क्योंकि इस गुड्डे की मालकिन से मेरी बहुत पक्की दोस्ती हो गई है। So Mr. Moiz, how are you? लिहाज और मुरव्वत में कोई चीज होती और शर्म? शर्म कोई चीज नहीं होती? हमने कोई चोरी नहीं की तो शर्म करे। लाखों रुपए डकार गई और कह रही हमने कोई चोरी नहीं की। ये बेशर्मी नहीं है तो क्या है? प्लीज जबान को काबू में रखकर बात करो खातूनारा। नहीं तो कुत्सिया, तुम कितनी बेबस हो। तुम तो मुझे धमकी भी नहीं दे सकती कि इस घर से चली जाओ। जाहिर है मालकन हो इस घर की, और मालकन को भला कौन निकाल सकता है? बहुत ऊंचा बोलती हैं आप, आवाज दब जाएगी।
वैसे आफिया आंटी आजकल तुम पर बड़ी मेहरबान है, क्या बात है? जब किसी जवान बेटे की माँ किसी खूबसूरत लड़की पर मेहरबान होती है तो उसका एक ही मकसद होता है। क्या? जाहिर है वो उसे अपनी बहू बनाना चाहती है। अच्छा, वैसे तुम्हारी और मोइस की जोड़ी ना बहुत जचेगी। ये तुम कह रही हो? जी नहीं, कोई हवाई मखलूक कह रही है। मेरा ख्याल था कि तुम मुझे हया की मोहब्बत छीनने के लिए अच्छा खासा लेक्चर सुनाओगी। वैसे बाय द वे, मुझे ना हया से कोई हमदर्दी नहीं है। मुझसे तो है ना। अल्लाह मियां ने ना तुम्हें हमारे लिए एक ढाल बनाकर भेजा है। ढाल मतलब? मतलब हया की काली जुबान से बचाने वाली ढाल। बारी नफरत, तेरा भी क्या कहना। अब ये नफरत कहाँ से आ टपकी? कहीं से नहीं टपकी, बस तुम्हारे दिल में कहीं छुपी हुई थी, मौका मिलती सामने आ गई। उफ, बहुत ज्यादा काम पड़ा है घर में, मैं आ रही हूँ, तुम चाय एंजॉय करो। आइए मैम, अगर आप लंच नहीं लाई हैं तो प्लीज़ हमारे साथ ज्वाइन करें। एक्चुअली हम लोग 3-4 लोग हैं, तो हम घर से लंच लाते हैं तो आपस में शेयर करके खाते हैं। ठीक है। तुम्हारी अब उम्र थोड़ी है इन खिलौनों से खेलने की, तुम बच्ची नहीं हो। ये खिलौना तो नहीं है। हाँ, मैं तो भूल गई थी, ये तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त मोइस है ना। ये देखो। ये आपने कहाँ से ढूंढे? बस ढूंढ ली। और अब ये रिंग तुम्हारी नहीं मेरी है। नहीं, ये रिंग हमारी है, मुइज ने हमें बनाई थी। तो मुझे भी उसी ने पहनाई है। आप झूठ बोल रहे हैं, ये रिंग हमारी है। अच्छा, तो शाम को वो आएगा सिर्फ और सिर्फ मुझसे मिलने के लिए, खुद ही पूछ लेना उससे। सर आप? डर गई? सर प्लीज मेरा दुपट्टा दे दें सर। जो रिंग मैंने तुम्हें दी थी वो कहाँ है? वो तो खो गई। कितने आराम से तुमने कह दिया वो रिंग खो गई। लेकिन फिर से मिल गई। अच्छा, तुम्हारे पास तो नहीं, दिखाओ कहाँ है? वो नुजरत बाजी कह रही थी कि आपने वो रिंग उन्हें बनाई है। हया, वो रिंग वैसे एक डायमंड की रिंग नहीं, उस रिंग में मेरी मोहब्बत बसी हुई। ये तमाम जज्बात उस रिंग में शामिल करके वो रिंग मैंने तुम्हारे हवाले की। कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि वो रिंग खो गई। मेरे जज्बात की इतनी सी भी कदर नहीं है। आप रो क्यों रहे हैं? इसी बात का तो दुख है कि तुम्हें किसी के जज्बात समझ ही नहीं है। झटका तुम्हें भी लगना चाहिए। हाँ, मैंने वो रिंग नुदरत को पहना। तो
आपने वो रिंग नुजरत बाजी को क्यों पहनाई? क्योंकि अब उस रिंग की सही हकदार वही। क्या अब हम आपके दोस्त नहीं हैं? नहीं। हया, क्या करने लगी हो तुम? जिंदगी को इतना सस्ता समझा हुआ है तुमने? हाँ, क्या करने लगी थी? हमने आपकी दी हुई रिंग घुमा दी। आप बहुत रोए हमारी वजह से। हम बहुत बुरे। नहीं है, आई एम सॉरी, गलती मेरी है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या होता जा रहा है। आप हमारे दोस्त तो हैं ना? हाँ, वो भी पक्का वाला। प्लीज नीचे उतरो। आओ। मैंने तुम्हें बताया भी था कि मेरी मजाक करने की आदत है, पर तुम फिर भी डर गई। आप किसी से ऐसा मजाक कैसे कर सकते हैं? Just for enjoyment. एंजॉयमेंट किसी भी लड़की के लिए सबसे कीमती चीज उसकी इज्जत होती है। उसके अलावा कुछ नहीं होता उसके पास। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतना डर जाओगी। पता नहीं कितने वर्कर्स ने देखा होगा जब बेहोशी की हालत में आप मुझे यहाँ उठा कर लाए होंगे। बाय गॉड, किसी ने भी नहीं तुम्हें देखा था। आप ये बात कैसे कह सकते? क्योंकि उस वॉशरूम के 2 गेट हैं, एक मेरे रूम के साथ अटैच है। लेकिन मुझे वहां आते आपने कैसे देखा? सीसीटीवी कैमरा से है। रोहा, मेरी बात तो सुनो। रोहा, लास्ट टाइम आई इन्फॉर्म यू, मेरी मजाक करने की आदत है। मेरे मजाक का बुरा मत मनाया करो। सर, मुझे आपकी किसी भी आदत का क्या पता। नो सर, ओनली शहीद। मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? जबान से। वॉशरूम में भी तो मेरा नाम लिया था ना। मुझे अच्छा नहीं लगता सर। मेरी खातिर, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। नहीं तो डरो नहीं, जॉब से नहीं निकालूंगा तुम्हें। मैं कोशिश करूंगी सर। यू नो, तुम में और नुदरत में बहुत फर्क है। मैं समझी नहीं सर। मैंने एक दफा नुदरत के साथ मजाक करने की कोशिश की थी, एंड यू नो व्हाट, उसका रिएक्शन क्या था? मुझे नहीं मालूम सर। उसने मुझे गले लगा लिया था। सर, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। शाम से पहले मुझे घर पहुंचना है। मैं चलती हूँ। वैसे चाहे तुम मानो या ना मानो, शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। अच्छा सीन क्रिएट करती है वो। मुझे हया की तरह ड्रामेबाजियां नहीं आती। मैं सोच रही हूँ कि मैं हया से ट्रेनिंग ले लेती हूँ। और मेरा ख्याल है कि तुम्हें किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। तुम्हारे दिमाग में भरे हुए इस गंदे फतूर को बाहर निकाल के फेंकने की जरूरत है। खुद को सजाएं देना, बेहोश हो जाना, उफ तौबा। नुसरत, तुम क्यों समझने की कोशिश नहीं करती कि वो दिमागी तौर पर एक छोटी बच्ची है? इतने बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम देने वाली दिमागी तौर पर बच्ची है? हैरत की बात नहीं। इतनी बार से खुद को सजाएं दी, लेकिन आज तक मरी नहीं। नुसरत,
इसी के लिए मेरे पीछे पीछे भागते हो ना तुम। ये ले लो, जाके हया को पहना देना। माँ बाप का बेटा बनने की ख्वाहिश लिए घर से निकली थी। मैं ये भूल गई थी कि देखने वालों की नजर में मैं बेटा नहीं बेटी हूँ, मर्द नहीं औरत हूँ, औरत जो किसी की भी बेटी होती है। शहीद जैसे लोग उसे कभी बेटा बनने नहीं देते, कदम कदम पर उन्हें यह एहसास दिलाते रहते हैं कि तू लड़की है, कमजोर है, बेबस है। पता नहीं क्यों शहीद जैसे लोग मुआशरे में बाअसर और ताकतवर होते हैं, जिनके दिल में किसी की बहन बेटी के लिए कहीं कोई इज्जत और एहतराम नहीं पाया जाता। ये गरीब के पास इज्जत भी नहीं रहने देते, छीन लेने के लिए दर पे हो जाते हैं। आज अम्मा से साफ साफ कह दूंगी कि मुझे कोई जॉब नहीं करनी, जॉब करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं आपका बेटा नहीं बन सकती, बेटी बनकर घर में बंद होकर खिदमत कर सकती हूँ, लेकिन इस मुआशरे को फेस नहीं कर सकती हूँ। अबे हाँ पता अबे वो हाँ ये अनवारुद्दीन की बेटी रोहा ही है ना? हाँ ये तो वही है बॉस। अबे ये तो इतना बदल गई। चल बे भाग 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 भाग। मुल्क में तब्दीली आ गई और बांके सजीले को पता ही नहीं चला। वाह भाई वाह। रास्ता छोड़ो बांका। अरे मेरी बात तो सुनो, ईद के ईद तो नजर आती हो तुम, हैं मोहल्ला भी बदल लिया। इतने दिनों बाद नजर आई हो, जी भर के देखने तो दो। तुम जैसे लोगों की ही वजह से ना हम जैसी लड़कियों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। अरे मुश्किल कैसी मेरी जान, रुको, मुफ्त में पिक एंड ड्रॉप सर्विस मौजूद है। मेरी बाइक रोजाना छोड़कर आऊंगा, लेकर आऊंगा, चले? तुम रास्ता छोड़ते हो या मैं शोर मचाकर लोगों को जमा करूं? जमा कर लो, शोर मचा लो, बांके सजीले की सेहत पे कौन सा फर्क पड़ जाएगा। बस आखिरी बात कह रहा हूँ, उसके बाद चल। पहले जब मैं तुम्हें देखता था ना तो मेरे दिल में चिंगारियां फूटती थी, अब तो आग भड़क उठी है। क्या हुआ मेरी बच्ची, क्या हुआ? अरे क्यों जा रही है, कुछ बता तो सही, क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा। तो फिर आते ही गले लग के इतना रोए क्यों? नहीं अम्मा, काफी घंटे तुमसे दूर रही ना, आप जब तुम्हें देखा तो दिल भर आया। क्यों डरी गई थी कि बता दे क्या हो गया? जब तुम्हारे पास आई तो ये एहसास हुआ कि तहफ्फुज़ क्या चीज होती है, माँ की छाँव क्या चीज होती है। ऑफिस में दिन कैसा गुजरा? बस ठीक ही था माँ। कोई बात नहीं, अभी शुरू शुरू के दिन है ना, इसलिए मजा नहीं आ रहा होगा तुझे। बस आखिरी दिन भी समझो। क्या मतलब? कुछ नहीं अम्मा, तफसील रात में बताऊं? आराम कर, फिर बता दे। वो देख, खातून आरा ने अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी। क्यों, क्या हुआ? बस घर खाली करने को कह दिया, और वो दुकान से जो रेंट आता था ना, उसका भी हिसाब मांग देंगे। तो चल कोई बात, तू परेशान ना हो, चल आज लेट लेट।
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोले। सच बताऊं तो मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मतलब ये कि तुम मेरी मामा से इस तरह से बात करोगी। नहीं तो फिर तुमने वो ऊपर वहां पे सबके सामने उनसे कैसे बात की है? पता नहीं। क्या तुम्हें मेरी मामा अच्छी नहीं लगती? नहीं। क्यों? अम्मा बता रही थी कि आपकी अम्मी हमें इस घर से निकालने के लिए आई है। उन्होंने अब्बा से इतने सारे पैसे मांगे, अब्बा कहाँ से देंगे, उनके पास नहीं है। अच्छा बाबा, मामा की तरफ से मैं सॉरी करता हूँ। अब देखो ना, मुझे तुम्हें डांटने का भी हक नहीं है। आपकी अम्मी हर वक्त लड़ती रहती है, बहुत ऊंची आवाज से बात करती है, बिल्कुल पसंद नहीं है हमें। सब कुछ कितना ठीक हो गया था। मोइस के दिल में मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर और हया के लिए बेजारी पैदा हो चुकी थी, लेकिन इस पागल लड़की की जरा से ड्रामेबाजी ने सारी बाजी ही पलट कर रख दी। मामूली सी लड़की, सोने पे सुहागा, जब नॉर्मल भी है तो समझदार मर्दों को अपने पीछे एबनॉर्मल बनाकर रखा हुआ है, ढोंकी कहीं की। कोई सबक तो इस ज़हनी मरीजा को देना ही होगा, ऐसा सबक जो ये कभी ना भूले। क्या आफिया आंटी को कल वाली बात बतानी चाहिए? उन्हें मुझ पर पूरा यकीन और भरोसा है कि मैं हया के चुंगल में फंसे मोइस को निकालने में कामयाब रहूंगी। मुझे आफिया आंटी के यकीन को धचका नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर आपकी इजाजत हो तो इस चांद का दीदार कर सकता हूँ। अब इस चांद पर सिर्फ और सिर्फ आपका ही हक है। कोई नेकी मुझसे जरूर हुई है जिसका इतना हसीन सिला मिला है। आपका हुस्न नजर है। आज आपने टोपी नहीं पहनी। आपने मुझे इतना नोटिस किया, शुक्रिया। वैसे आज मैंने वो वाली टोपी नहीं पहनी, दूल्हा वाली पहनी थी, वो बाहर रख कर आए। अब ये बताइए कि मुंह दिखाई में क्या तोहफा लेंगी आप? दूध और अंडे। दूध और अंडे अभी लेकर आता। दूध और अंडे, स्लाइस भी ले आइएगा। स्लाइस भी? वो मक्खन तो मैं भूल ही गई।
दूध अंडे स्लाइस मक्खन, ये क्या क्या? सुनिए जी, जी दूध अंडे और स्लाइस, दूध अंडे और स्लाइस, मक्खन भी ले आइए। वो छोड़े ना दूध अंडे और स्लाइस को, मैं ये कह रहा था कि बांके 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 हाथ छो, बांके होश करो, बांके बांके सोए हुए हो, उठ जाओ, सुबह हो गई है। हाँ जा रहा हूँ अल्लाह अम्मी जी। अब मैं तो हूर पर ही थी, हकीकत में शायद दोबारा फिर से ख्वाब में आ जाए। प्लीज आ जाना रोहा जी। आए बहुत पसंद है ना हया को ये, नहीं छोड़ूंगी मैं इसको। नहीं छोड़ूंगी मैं कुछ भी। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? हाँ पागल हो गई हूं मैं। क्या मिला ये सब करके तुम्हें? सकून मिला मुझे ये सब कुछ करके। एक मासूम लड़की का काली जुबान वाली वो लड़की जब अपनी जुबान से सबको नुकसान पहुंचा रही है, उसकी चंद चीजों को नुकसान पहुंचाना सवाब का काम है। क्या नुकसान पहुंचाया उसने तुम्हें? वो मुझसे मोइस को छीन रही है, समझे तुम? हे क्या हो गया? अच्छा अम्मा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अरे तुमने तो कहा था कल से नहीं जाऊंगी। अरे अम्मा, तुम तो दिल पर ही ले गई, मैंने तो मजाक किया था। अच्छा, लेकिन मुझे लगा कि जैसे कोई बात जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, और वो तुम्हारा मुझसे इस तरह लिपट के रोना। यकीन करो अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बेटा, इंसान के अंदर का जो डर होता है ना, उससे भागना नहीं चाहिए, उसका डट के मुकाबला करना चाहिए। अरे वाह अम्मा, तुम तो फलसफी बन गई। अरे नहीं बेटा, ये फलसफा नहीं, जिंदगी की हकीकत है। अच्छा अम्मा। बेटा, जिस दिन तुम अपने अंदर के डर पे काबू पालोगी, उस दिन तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सके। ठीक है अम्मा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ। मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फी अमानिल्लाह। खैर से जाओ। खुदा रहने दे, मैं बाद में बंद कर लूंगी, तू खैर से जा।